आज के टाइम में मोमोज खाना किसको नहीं पसंद। और देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बस शर्त यह है कि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो मैदा की ना हो। तो आज भी लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अंदर से एकदम जूसी और बाहर से भी सुपर सॉफ्ट हेल्दी मोमोज की रेसिपी, जिसको आप बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ना ही तो अब आप अपने आप को रोकेंगे और ना ही बच्चों को रोकेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार में हम लेंगे 1.5 कप सूजी। आप यहाँ पर बारीक मोटी जैसी भी आपके पास सूजी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। और अब इसे हम एकदम फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको बारीक कर सकते हैं। तो सूजी को हमने एकदम बारीक पाउडर सा बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ी सी भी मोटी लगती है तो आप इसको जल्दी से छान करके भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमें नमक यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ करना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तो ऑयल को डालने से आपकी जो मोमोज की लेयर होगी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले आपको मिक्स कर लेना है। तो जब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब इसको हल्का हल्का पानी से हमको एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो मैदा के मोमोज और सूजी के मोमोज में बस इतना अंतर होता है कि जो मैदा का डो लगाया जाता है वो थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है, और सूजी का जो हम डो लगाते हैं उसको हल्का सा हमको सॉफ्ट लगाना है, जैसे हम आटे की रोटी का लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर आपको जल्दी है तो आप यहाँ पर गुनगुने पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसी को यूज़ किया है। तो इसको एकदम हम लूज लगाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि जब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो ये बाद में थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, ताकि जब हम मोमोज बनाएं तो बिल्कुल हमको वैसी ही सूजी मिल सके जैसे हमें मोमोज बनाने के लिए, शीट बनाने के लिए यूज़ करनी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सूजी का अच्छी तरीके से डो लगाकर तैयार कर लिया है। और अब इसको हम साइड में रखते हैं, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देते हैं। तब तक हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पत्ता गोभी को अच्छी तरीके से धोकर और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ताकि इसको हमें चॉप करने में आसानी रहे। तो इसको चॉप करने के लिए मैंने इस टाइप का एक चॉपर यूज़ किया है, जिसमें आप बहुत सारी सब्जियों को मिनटों में चॉप करके तैयार कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा हमें मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए सब्जियों को लेना होता है। तो अगर आपके पास इस तरीके से चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस से भी इसको चॉप कर सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे हम पीसेस कट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि पत्ता गोभी के पीछे जो डंठल होता है उसको आपको निकाल देना है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से चॉपर से सब्जियां बहुत ही आसानी से चॉप हो जाती हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आपको चॉप करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पत्ता गोभी को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है और ये अच्छी तरीके से बारीक भी हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपके पास चॉपर है तो आप ढेर सारी सब्जियों को बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत के चॉप करके तैयार कर सकते हैं। तो इसको किसी बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बाकी की बची हुई बंद गोभी को भी इसी तरीके से हम चॉप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सारी बंद गोभी को चॉप कर लिया है। तो अगर आप कप में देखेंगे तो लगभग 2 कप के करीब ये पत्ता गोभी है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 1.5 गाजर ली है, जिसको अच्छी तरीके से धोकर छील लिया है, और ये 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। तो इसको भी इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो गाजर के साथ आपको प्याज भी ऐड कर देना है और दोनों ही चीज़ों को हम एक साथ चॉप कर लेंगे। और अगर आप अपने पसंद की यहाँ पर कोई और सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो झटपट से हमारी सब्जियां भी चॉप हो जाती हैं। तो मोमोज बनाना इतना ज़्यादा आसान होता है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो हमारी यहाँ पर सारी सब्जियों को चॉप हमने करके तैयार कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करके रख देंगे। तो अगर आप भी 5 मिनट के लिए नमक डालकर इसको छोड़ देते हैं तो सब्जी से जितना भी पानी निकलेगा वो आसानी से अलग भी हो जाएगा, और आपकी जो फिलिंग है वो इतनी आसानी से बनकर तैयार होगी, जिससे ना ही तो आपके मोमोज फ्राई करते टाइम या फिर स्टीम करते टाइम फटेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट के बाद एक बोल रखेंगे और बोल के ऊपर अब हमें एक कपड़ा इस तरीके से रख लेना है, और जितने भी हमने फिलिंग बनाई थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और सब्जियों के सारे पानी को हमें निकाल देना है। आप चाहे तो आप हाथों से भी निचोड़ के सारे पानी को निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप इस तरीके से कपड़े से पानी अगर निकालेंगे तो इसमें जितना भी पानी आया होगा वो सारा आसानी से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी निकल रहा है। तो अगर आपकी फिलिंग में थोड़ा भी पानी होता है तो जो मोमोज है वो फ्राई करते टाइम या फिर स्टीम करते टाइम फट भी सकते हैं। तो आप ये प्रोसेस बिल्कुल करें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें।
तो इसके पानी को आप सूप बनाने में या फिर आटा लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से फिलिंग बनके तैयार है, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम ड्राई फिलिंग बनकर तैयार हुई है, जिससे जो आपके मोमोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आप यहाँ पर अपने पसंद की और भी अगर कोई सब्ज़ी चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्का सा मेल्ट किया हुआ बटर। तो बटर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बटर डालने से जो आपके मोमोज़ की फिलिंग है वो एकदम जूसी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड किया है और अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप यहाँ पर बारीक कट करा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस और आधा छोटा चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। तो जितना आपने डार्क सोया सॉस ऐड किया है उससे आधी मात्रा में आपको विनेगर ऐड करना है और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमने पहले भी ऐड किया था, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़े से नमक को ज़रूर ऐड करना है और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो इसमें जो बड़े बड़े से पार्ट हैं बटर के वो आपको हाथों से अच्छी तरीके से मैश कर देने हैं। तो आपको इस तरीके से इसको मैश कर देना है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े बड़े पार्ट हैं तो ये चम्मच से आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसको हाथों से अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी हमारी यहाँ पर फिलिंग बनके तैयार है। और अगर आप स्प्रिंग अनियन खाते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपके मोमोज़ हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। मोमोज़ बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवल फिलिंग होती है। तो अगर आपकी फिलिंग टेस्टी होगी तो आपके मोमोज़ भी टेस्टी बनेंगे। तो हमने यहाँ पर फिलिंग को बनाकर बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया है। तो चलिए सूजी को भी चेक कर लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद सूजी भी अच्छी तरीके से सेट हो गई है और ये इतनी बढ़िया तरीके से सेट हुई है तो जिसकी लोई बनाने के लिए ना ही तो आपको सूखा आटा डस्ट करना पड़ेगा और ना ही आपको ऑयल वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको छोटी छोटी लोई बनाकर इसकी रेडी कर लेंगे। तो इसके साइज़ को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको थोड़े बड़े मोमोज़ पसंद है तो आप थोड़े बड़े साइज़ की लोई बनाएं और अगर आपको मीडियम साइज़ के मोमोज़ पसंद है तो आप यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी लोइयों को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो जब भी कभी आपका मोमोज़ खाने का मन करे तो आप इस तरीके से हेल्दी मोमोज़ बनाकर खाएं, तो जिसको आप प्लेट भर भर के भी खाएंगे तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे और आप बिना टेंशन के मोमोज़ एंजॉय भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है, जिसको आप किसी सूखे कपड़े से ढक के रख दें। तो अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ना ही तो सूखा आटा डस्ट करना पड़ेगा और ना ही तेल वगैरह लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर या तो सूखी मैदा डस्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हमको एकदम पतला सा बेल कर तैयार कर लेना है। तो इसके किनारों को आपको थोड़ा ज़्यादा पतला रखना है। तो आप इस तरीके से इसको हल्का सा बेल कर रेडी कर लें। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसकी जो शीट बेलें वो बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको एकदम पतली सी बेल कर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी शीट को बेलकर तैयार कर लिया है। तो अगर आप भी शीट को थोड़ा पतला बेलते हैं तो जो आपके मोमोज़ है वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फिर अब इसके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे। तो लगभग आपको यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच फिलिंग ऐड करनी है और इसके जो किनारे हैं उससे आपको इसको बंद करना है। तो सबसे पहले आपको इसके किनारों को इस तरीके से अंदर की तरफ को इस तरीके से कवर करना है और फिर एक प्लेट आपको इस साइड से और एक प्लेट आपको इस साइड से, तो दोनों साइड से आपको एक एक प्लेट लेते हुए इसको अच्छी तरीके से शेप देना है। तो अगर आपको इस तरीके से बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जैसे हम मोदक बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से भी इसके डिज़ाइन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, एक प्लेट आपको एक साइड से और एक प्लेट आपको दूसरे साइड से लेनी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ही मोमोज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप चाहे तो आप इस टाइम पे इसको फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो आज हम इसको स्टीम कर रहे हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने पहले ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो स्टीमर में इसको अच्छी तरीके से हम ऐड कर देंगे। अगर आप फ्राई वाले मोमोज़ पसंद करते हैं तो इसी टाइम पे आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे ही मोमोज़ को बढ़िया तरीके से ऐड कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम ऑयल स्प्रेड करेंगे, तो बहुत ही कम मात्रा में आपको केवल ब्रश से इसमें हल्का सा ऑयल लगा देना है। इससे जो आपके मोमोज़ की ऊपरी लेयर होगी वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगी कि कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि आपने इसको सूजी से बनाया है। और अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर लगभग 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से स्टीम करेंगे। तो 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हुए हैं। तो जिसको बिल्कुल भी देखने से आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि इसको आपने सूजी से बनाया है या फिर मैदा से। ऊपर की लेयर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर की फिलिंग भी परफेक्ट है। तो आप भी एक बार इस तरीके से हेल्दी मोमोज़ ज़रूर बनाइए। आप सबको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि आप आज के बाद से बाहर के मोमोज़ खाना बंद कर देंगे और हमेशा इसी तरीके से हेल्दी मोमोज़ खाना पसंद करेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं।
तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बाकी के सारे मोमोज भी हम इसी तरीके से स्टीम करके रेडी कर लेंगे। तो आज से आप भी बेफिक्र होकर घर के बने हुए एकदम हेल्दी मोमोज ट्राई कर सकते हैं, जिसको आप प्लेट भर भर के भी खाएंगे तो भी बिल्कुल नुकसान नहीं देंगे। तो आप इसको एंजॉय करिए, अपने बच्चों को खिलाइए। तो अब आप कभी भी बाहर के मोमोज खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से घर में एकदम हेल्दी तरीके से मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है, जिसको आप बेफिक्र होकर एंजॉय भी कर सकते हैं विदाउट किसी गिल्ट के। तो अगर आप भी मोमोज लवर हैं तो आप इस तरीके से सूजी के मोमोज बनाइए और एकदम बेफिक्र होकर इसको एंजॉय करिए। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल किया है, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये और भी ज़्यादा चटपटे बनकर तैयार होंगे। तो थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला अगर आपके पास है तो इसमें ज़रूर ऐड करें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, जिससे देखने में भी अट्रैक्टिव लगेंगे और इसका स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कितनी हेल्दी तरीके से आज हमने मोमोज बनाए हैं, जिसको आप बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। अंदर से एकदम जूसी फीलिंग और बाहर से बहुत ही पतली सी और एकदम सॉफ्ट लेयर के साथ। तो अगर आपके मेहमान आने वाले हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं, एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। और जब भी कभी आपकी मोमोज की क्रेविंग होती है तो आप बेफिक्र होकर इसको बनाइए और एंजॉय करिए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी नई नई और टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपीज़ मिलती रहती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।